चलिए आज एक ऐसे दस्तावेज की बात करते हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ये सिर्फ कुछ कागज के पन्ने नहीं थे, नहीं, ये तो एक पूरी क्रांति की चिंगारी थे। कभी सोचा है कि मानवाधिकारों पर लिखा गया इतिहास का एक सबसे जरूरी दस्तावेज एक खूनी क्रांति की आग से निकला होगा? जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की। और वो साल था 1789। एक ऐसा साल जिसने हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि असली ताकत किसके हाथों में होनी चाहिए। लेकिन देखिए, इस क्रांति को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस दौर में लौटना होगा। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ, मतलब सब कुछ, सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द घूमता था, और वो था राजा। 1789 से पहले तक देश को चलाने की सारी ताकत, जिसे हम संप्रभुता भी कहते हैं, वो सिर्फ एक इंसान के पास थी, राजा। सीधी सी बात है, उसकी मर्जी ही कानून थी। और फिर आया 1789 का वो मोड़ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। फ्रांस ने एक ऐसी घोषणा की जिसकी गूंज आज तक दुनिया भर में सुनाई देती है। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे ऐसे समझिए। पहले क्या था? एक राजा का राज जिसकी शक्ति पर कोई रोक टोक नहीं थी। फिर अगस्त 1789 में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा अपनाई गई, और रातों रात सरकार चलाने की पूरी बुनियाद ही बदल गई। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। इस दस्तावेज का पूरा नाम था मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। और इसने सिर्फ नियम नहीं बदले, इसने तो सरकार और आवाम के बीच का पूरा रिश्ता ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था इस दस्तावेज में जिसने इतना बड़ा तहलका मचा दिया? चलिए इसके कुछ सबसे दमदार विचारों को समझते हैं। इसकी तो पहली लाइन ही अपने आप में एक क्रांति थी। सभी मनुष्य स्वतंत्र और अधिकारों में समान पैदा होते हैं। जरा सोचिए, उस दुनिया में जहां किसी का जन्म ही उसकी पूरी जिंदगी तय कर देता था, ये कहना कितना कितना बड़ा कदम रहा होगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। इस घोषणा ने बाकायदा 4 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी। कौन से अधिकार? स्वतंत्रता, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, और शायद सबसे जरूरी, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने यानी उसका प्रतिरोध करने का अधिकार। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो अभी बाकी था। वो हुआ शक्ति के केंद्र पर। इसने संप्रभुता यानी कि राज करने की जो असली ताकत है, उसकी परिभाषा ही बदल डाली। तो ये संप्रभुता क्या चीज है? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है देश चलाने की अल्टीमेट पावर। फाइनल फैसला लेने का हक किसका है? बदलाव एकदम साफ था। पुराना विचार ये था कि ये शक्ति राजा की है, जो उसे भगवान से मिली है। लेकिन नई घोषणा ने कहा, नहीं, असली शक्ति राजा में नहीं, बल्कि राष्ट्र में है, यानी कि देश के लोगों में। ये इतिहास में सत्ता का शायद सबसे बड़ा ट्रांसफर था। तो ठीक है, ये सब 200 साल से भी ज्यादा पुरानी बातें हैं। आज की दुनिया में इनका क्या मतलब है? सच तो यह है कि इसका असर हम आज भी हर रोज देखते हैं। आज हम जिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की बात करते हैं ना, उनकी जड़ें, उनकी नींव इसी 1789 के दस्तावेज में है। कह सकते हैं कि ये वो बीज था जिससे आज मानवाधिकारों का इतना बड़ा पेड़ खड़ा है। और इतना ही नहीं, दुनिया भर में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें से कई देशों के संविधान का ब्लूप्रिंट इसी घोषणा पत्र से निकला है। ये विचार कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है, यहीं से मजबूत हुआ। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। 200 साल बाद आज 21वीं सदी में इन 4 अधिकारों में से स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा या फिर जुल्म के खिलाफ प्रतिरोध, इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है? सोचिएगा जरूर।